तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी। क्लास 11th का पहला चैप्टर है सेट थ्योरी। हालांकि यह चैप्टर बहुत इजी है, बट लेकिन जब बच्चे पहली बार 11th क्लास में आते हैं तो वो वरीड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे नोटेशन देखते हैं जो नोटेशन उनको पहले देखने को नहीं मिला है। तो रीज़न क्या होता है, क्लास 11th में जब अभी हम लोग हैं तो एक छोटा सा पहले 2-3 कंसेप्ट है, पहले वो समझ लो, फिर ये चैप्टर देखना इतना आसान लगेगा, नर्सरी क्लास के जैसा लगेगा, बहुत आसान है। तो बेसिक क्या है, पहले इस चीज़ को समझना है कि अभी तक हम लोग क्लास 10th पास आउट हुए, ठीक है। तो 10th के पहले तक जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं और अब प्री 10th के बाद मीन्स 11th 12th ऑनवर्ड ग्रेजुएशन, तो होगा क्या, 10th तक हम लोग जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का थोड़ा सा डिवीज़न स्टार्ट होता है। मीन्स क्या, जब आप सीनियर क्लास में जाइएगा, ग्रेजुएशन लेवल पे जाइएगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स जो होता है वो मैथमेटिक्स 2 फॉर्म में होता है। कौन सा 2 फॉर्म में होता है? एक मैथमेटिक्स को हम लोग कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं, और एक मैथमेटिक्स को कहते हैं हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। कौन सा मैथमेटिक्स? अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मतलब क्या? तो अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं 10th के पहले तक, वो मैथमेटिक्स आपका है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब क्या? फार्मूला को पुट किए और आंसर गेट किए, दैट इज़ नोन एज अप्लाइड मैथमेटिक्स। एज फॉर एग्जांपल, कोई भी, जैसे कि मेरे पास a+b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला मेरे पास है, हम यहाँ पे कोई भी दो नंबर को डालेंगे, 2 और 3 डालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, रिजल्ट आएगा। तो वो जो मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा है उसको अप्लाइड कहते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स बच्चे को बहुत आसान लगते हैं। क्यों? फार्मूला पुट करना है, एक मेथड सीख लिया, मेंसुरेशन है, एरिया का फार्मूला पता है, वॉल्यूम का फार्मूला पता है, पुट कर लिए और उसका आंसर निकल गया। लेकिन जब पहली बार अभी 11th क्लास में सेट थ्योरी को देखा तो थोड़ा सा माइंड एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। ये स्टार्टिंग का समय है इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि बहुत आसान लगने लगेगा ये चीज़। तो देखो, इसको समझना है क्या, तो हम लोग को, हाँ, सेकेंड सेक्शन जो मैथमेटिक्स का आता है वो सेक्शन है प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में क्या होगा? सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, बस ये 11th-12th में यही 3 सेक्शन है जो प्योर मैथमेटिक्स में आता है। इसके बाद ग्रेजुएशन में आ जाएगा रियल एनालिसिस, आ जाएगा, एक अलग पूरा मैथमेटिक्स ही डिज़ाइन हो जाएगा इस प्योर मैथमेटिक्स पे। तो आप लोगों को बस इसमें तो डिफरेंस क्या है, कैसे हम प्योर मैथमेटिक्स, जो आज प्योर मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, इसको कैसे समझा जाए। तो प्योर मैथमेटिक्स को समझने का बस एक तरीका है कि इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को याद करना मतलब रटना नहीं, वो एक एक वर्ड का मैकेनिज़्म समझना है। एज फॉर एग्जांपल, पूरा सेट थ्योरी डिफाइंड है एक ये वर्ड पे, जो आप सेट थ्योरी का डेफिनेशन जो बुक में लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड का डेफिनेशन। तो यदि इस वेल डिफाइंड को समझ लिया, सेट थ्योरी इज़ ख़त्म, बहुत बस कुछ है ही नहीं इसके बाद। तो इस वेल डिफाइंड को, तो अभी तक जो बात की हम लोग, सिंपली मैथमेटिक्स का 2 ब्रांच है, एक प्योर मैथमेटिक्स, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। आफ्टर 10th तक आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा, इसलिए काफ़ी आसान लग रहा था। लेकिन जो 11th क्लास में आप जब गए हो तो अचानक सा जो चेंजेस हुआ वो बिकॉज ऑफ प्योर मैथमेटिक्स का एक फॉर्म आया है। लेकिन जब इसको समझ जाओ, इसके डेफिनेशन को, तो चैप्टर का कुछ है ही नहीं, लगेगा ये नर्सरी क्लास का बच्चा बना सकता है, इतना आसान है। तो अब हम बात करते हैं, 1-2 कंसेप्ट और समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट, फिर हम इस चैप्टर पे आएंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बस 1-2 कंसेप्ट को पहले समझ लो, फिर हम बात करते हैं आगे। अभी इस डेफिनेशन को भी हम इरेज करेंगे सेट थ्योरी का, और फिर से इस डेफिनेशन पे हम लोग आएंगे, ताकि अभी 1-2 चीज़ समझ लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सेट थ्योरी को पहले से नहीं जानते हो, पहले से जानते हो, बट वो चीज़ को पता नहीं था कि ये सेट थ्योरी है। 1-2 बात बताओ, जब सबसे पहले जो बचपन में सीखा था तो क्या सीखा था? काउंटिंग नंबर अक्सर हम लोगों को पढ़ाया गया था, जिसको कि हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर,
डिनोट किससे करते हैं इसको? कैपिटल एन से डिनोट करते थे। क्या होता है नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर को हम लोग ऐसे बचपन में बराबर देते थे और हम लोगों को सिखा दिया गया था जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 डॉट 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 कर दो, तो ये कहाँ तक? तो इन्फानाइट तक। इन्फानाइट मतलब अनलिमिटेड, वो जाते रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। दैट इज़ नोन एज नेचुरल नंबर। अब देखो एक चीज़ पहले समझ लो, सेट थ्योरी की जब हम बात करते हैं, जो सेट की बात करते हैं, सेट मतलब क्या होता है? हिंदी में समझो इसको क्या होता है, इसको घर कहते हैं। ये हुआ घर, किसी का भी घर हो सकता है। ये घर मतलब क्या? जैसे मेरा घर, मेरे घर में फिक्स है कि जितने मेंबर हैं उतना रूम है, उस रूम में वो पर्सन रहते हैं, या सिंपली एक घर है तो घर में मेरी फैमिली रहती है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में एक घर बनाया गया, एक नहीं सब के लिए घर बनाया गया। बोला कैसे? तो बोला मान लो इसी नेचुरल नंबर को एक घर बना के देना है। ये सब नंबर ऐसे अभी अकेले है, सब अलग अलग है, हम इसको एक घर में रखना चाहते हैं। तो इसके लिए एक प्रोविज़न आया मैथमेटिक्स में, जिसको कि यहीं से आ जाता है कंसेप्ट सेट थ्योरी का। तो इसको घर बनाने के लिए हम लोग इसका घर कैसे बनाते हैं? इसका घर या तो हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, या तो एक इस तरह से स्फीयर बना दिए, इसमें लिख दिए 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे n लिख दिए, मतलब ये नेचुरल नंबर का घर हो गया। लेकिन सेट थ्योरी में घर कैसे बनाएंगे? तो सेट थ्योरी का घर देखो क्या करते हैं, ये बराबर उसी तरह से रहेगा। n है, यहाँ पे n ऐसे ही रहेगा, आगे n इक्वल टू नया चीज़ इंट्रोड्यूस क्या करते हैं, इसके मेंबर को रखने के लिए मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं। मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं और मिडिल ब्रैकेट में के साथ सारे मेंबर को 1 कोमा के 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, जस्ट लाइक above condition we have putting 1 2 3 4 5 into infinity is a natural number। बस हो गया। और समझो इंटीजर को डिनोट किससे कीजिएगा? या तो आई से कीजिए, या फिर और आपकी मर्जी है तो जेड से कर दीजिए। जेड से भी डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं जस्ट बताते हैं। बिकॉज जी जेड मीन्स जाहिलीन होता है, उस लेटर का हम लोग यूज़ करते हैं जेड से। तो जेड मीन्स क्या पढ़ा था हमने? जीरो से पहले निगेटिव नंबर, -1 -2 डॉट 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 डॉट, इधर भी इन्फिनिटी तक ये जाएगा, 1 2 डॉट 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 डॉट, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये तो सिंपल सा पढ़ा जो बचपन में आपने पढ़ा था इंटीजर के बारे में। अब हम इसी इंटीजर को सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे लिख दिया हमने जेड इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट डॉट डॉट से स्टार्ट करते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये आप यहाँ से सेट को क्लोज कर दिया। बस आसान है, यही तो है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को रख दिया, उसको मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और वो चीज़ हो गया। अब इसमें एक दो बातें हैं जिसको ध्यान रखना है कि क्या हो सकता है। क्या हम जैसे यहाँ पे जेड लिखा था, यहाँ पे एन लिखा था, तो आप बोल सकते हैं क्या सर हम यहाँ पे स्मॉल एन नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, मना नहीं करेगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो होता है, एक स्टैंडर्ड माना गया है। तो स्टैंडर्ड में क्या माना गया है, जब भी किसी सेट का नाम लिखना हो तो उसके नाम को आप कैपिटल में लिखें। जैसे आप ही का नाम स्टार्ट होता है तो पहला लेटर क्या लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो उसी तरीके से जो सेट का नाम है उसको क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पहली बात तो ये हमेशा ये कैपिटल होगा। या कोई सेट मान लीजिए ए सेट बनाना है तो ए हम इस तरह से लिख के बराबर दे के इस तरह से एक सेट बनाएंगे। यही सेट को बना लीजिए। ए एक ऐसा सेट बनाते हैं, मान लेते हैं ए इज अ सेट ऑफ वावेल, इंग्लिश वाला वावेल, वो भी आ जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, मिठाई, रसगुल्ला, हम उसका भी सेट बना सकते हैं। हम मान लेते हैं वावेल का सेट बना रहे हैं। वावेल का सेट होता है ए ई आई ओ यू, हो गया, ये मेरा सेट हो गया। मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। और क्या, तो यहाँ से आपने सीखा कि ये जो होता है, जो सेट का नाम होता है, उसको कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। और इसका जो एलिमेंट है, अब यह बता, सेट का इसका 3 नाम है मैथमेटिक्स में।
जैसे कि हम लोग का घर फैमिली है, फैमिली के सदस्य को क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं। तो इसके जो अंदर में, जो सेट के अंदर में जो आदमी रहेगा उसको या तो आप कह सकते हैं एलिमेंट कह सकते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सामान, OBJECT, ऑब्जेक्ट इसको कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं। ये इसका सदस्य है तो इसको आप मेंबर कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार फिर से मैं इसको रिकैप कर देता हूँ फास्टली। कोई भी सेट लिखना हो, एज फॉर एग्जाम्पल हम एक वॉवेल का भी सेट लिख रहे थे, तो सेट ऑफ वॉवेल, आपको जो सेट का नाम देना है जो अपने मन से दे दीजिए, लेकिन वो होना चाहिए क्या, ऑलवेज कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कैपिटल लेटर में मान लिया हम ए लिखा, इसके जो एलिमेंट होंगे, वॉवेल क्या क्या होते हैं, AEIOU, तो वो स्मॉल लेटर में लिखना। एलिमेंट, मेंबर, वो हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, AEIOU, दैट इज़ अ मेंबर। तो ये हो गया सेट का कंसेप्ट। ये यहाँ तक था इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं सेट का डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वो डेफिनेशन यदि आपको याद हो गया दैट मीन्स सेट थ्योरी ख़त्म, कुछ नहीं है सेट थ्योरी में। तो डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है, इसका डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, इसको डेफिनेशन मीन्स क्या होता है, सेट इज़ अ, ये काम कल सेंटेंस नहीं मेरे पास, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बस एक लाइन को समझ लो कि ये वेल डिफाइंड को, ये समझ लिया, बार बार मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ बिकॉज इसी पे पूरा सेट, प्योर मैथमेटिक्स में यदि आपको डेफिनेशन बाय हार्ट हो गया दैट मीन्स वो बस उसका चैप्टर का उसी से अब हम लोग लेफ़्ट राइट इधर उधर करते रहेंगे और वो क्वेश्चन बनते चले जाएगा। तो वेल डिफाइंड समझो। हमने आपको कहा कि दो तरह का बात कहा, हमने कहा एक सेट बनाओ A और एक सेट बनाओ B। तो हमने सेट A में जैसे कि दो पर्सन को बोला, दोनों को अलग अलग हमने बोला, एक है राम मान लेते हैं, एक श्याम है। हमने राम को कहा राम सुनो एक सेट बनाओ, तो कैसा सेट बनाओ, हमने राम को बोला एक सेट बनाने के लिए, और एक मान लीजिए यहाँ पे राम का मित्र है श्याम है, तो श्याम को बोला कि तुम एक सेट बनाओ, श्याम को बोला कि तुम एक सेट बनाओ। तो राम और श्याम दोनों सेट बनाना शुरू करता है। जगह की बहुत कमी है इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए। राम एक सेट बना रहा था, दोनों को मैंने एक ही बात कहा, क्या बोला, राम तीन सबसे तेज या सबसे अच्छा बैट्समैन का नाम बताओ, 3 सबसे अच्छा बैट्समैन का सेट बनाओ, सबसे अच्छा क्रिकेटर, 3 सबसे अच्छा क्रिकेटर का नाम बताओ। तो राम के मन में आया कि 3, राम को चूँकि पसंद था, मान लेते हैं राम को धोनी पसंद था, धोनी लिख लिया, राम को रैना पसंद था, रैना लिख लिया राम को, और मान लीजिए सचिन पसंद था, सचिन पसंद था। राम ने एक सेट बना के हमको दे दिया, नाम लिख दिया। इसको और लिखने के लिए मान लीजिए हम अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखे, धोनी को स्मॉल d से डिनोट करते हैं, रैना को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, सचिन को स्मॉल s से, ये मेरा सेट बन गया। श्याम को जो सेट बनाने दिया, श्याम भी एक सेट बनाया, मान लेते हैं श्याम भी एक सेट बनाया, और श्याम को लगा कि उसको सबसे अच्छा क्रिकेटर लगता था विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, और मान लेते हैं एक और कोई, और अश्विन। तो ये किसको अच्छा लगता था, ये लग रहा था श्याम को, उसके मित्र को। हाँ, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, चेक कर लिया एक बार। तो ये जो उसका जो है, यानी कि राम को 3 सबसे अच्छा क्रिकेटर लगा, धोनी, रैना, सचिन। श्याम को सबसे अच्छा क्रिकेटर लगा विराट, हार्दिक, अश्विन। तो इसको भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, बताएं स्मॉल लेटर में लिखते हैं,
VHA ये सेट बना लिया हमने। तो अब दोनों का मान लीजिए, अब देखते हैं मैथमेटिशियन के पास वो पहुंचा, पूछ रहा है क्या ये सेट सही है सर? तो बोला ना, ये सेट गलत होगा, सेट नहीं होगा, ये भी सेट नहीं होगा। अब मान लीजिए एक और आदमी था, एक और लड़का था, रामश्याम, एक घनश्याम मान लेते हैं कि एक घनश्याम था, एक घनश्याम था। घनश्याम को हमने बोला तुम एक सेट बनाओ, वॉवेल का सेट बनाओ। तो घनश्याम ने भी एक सी सेट बना दिया, वॉवेल का सेट बनाना था। उसने पटाख से एलिमेंट लिख दिया AEIOU। और जब घनश्याम पहुंचा मैथमेटिशियन के पास, क्या सर मेरा सेट सही है? तो बोला हाँ सही है। तो श्याम और राम लड़ने लगा, सर हम भी तो बनाए सेट, लेकिन मेरा गलत कर दिए और घनश्याम का सेट सही कर दिए। कहा है सर क्यों ऐसा हुआ, गलत कर दिए? तो बोले क्या, तब उन्होंने समझाया कि तुमने डेफिनेशन को समझा था सेट थ्योरी का? तो बोला हाँ समझे थे। क्या समझा था? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो था, लेकिन वहाँ पे कुछ और था, वेल डिफाइंड था। वेल डिफाइंड का मतलब होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब दुनिया का हर एक कोने में हर एक आदमी के लिए वो चीज़ एक ही हो। जैसे वॉवेल, जो घनश्याम ने जो वॉवेल का सेट बनाया है, चाहे इंडिया का आदमी, चाहे चीन का आदमी, चाहे जापान का आदमी या अमेरिका का आदमी, कोई भी वॉवेल का सेट बनाएगा तो वो यही एलिमेंट लिखेगा, इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं लिख सकता है वो। लेकिन 3 अच्छा क्रिकेटर, 100 आदमी के पास जाएगा, 100 तरह तरह का सेट बन जाएगा। किसी को मान लो यही सब पसंद नहीं आएगा, किसी को एडम गिलक्रिस्ट पसंद आएगा, किसी को क्रिस गेल पसंद आएगा, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है नहीं, वो वेल डिफाइंड है नहीं। तो जो चीज़ बदल जाए, जो चीज़ आदमी के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाए, तो वो सेट में नहीं आएगा। मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर का कोई सेट बनाएगा तो इंटीजर में हर आदमी वही लिखेगा कि कुछ निगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर। ये नहीं कि इंटीजर में कोई आदमी लिख देगा 1/2 1/3, नहीं, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो यही चीज़ है वेल डिफाइंड, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब जब आप पहला एक्सरसाइज बनाओगे NCERT से, या तो उसमें से पहले ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, पहचानने के लिए देता है कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। तो एक चीज़ समझ लो, इंग्लिश का थोड़ा सा नॉलेज यदि है तो इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे खराब, सबसे तेज। तो वो रिस्पेक्ट में होता है, किसी को सबसे अच्छा कोई लगता है, किसी को सबसे अच्छा कोई लगता है। तो जो चीज़ ऐसा टाइप का हो, एडजेक्टिव हो, किसी सेंटेंस में आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, उसको पहले काट दो, वो सेट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुंदरता हर किसी के रेस्पेक्ट में होता है, किसी के लिए वही सुंदर होगा, किसी के लिए कोई दूसरा सुंदर होगा। तो हम लोग तो वो चीज़ जहाँ पे होगा उसको वहीं पे काट दो। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो जाके अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो NCERT का 1.1 में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ स्टार्टेड विथ लेटर J, जो J से स्टार्ट होता हो। पहला क्वेश्चन है J से स्टार्ट होने वाला कितना महीना। पहले तो क्या करो, एक पहले यहाँ पे साइड में लिख लो, टोटल 12 महीने होते हैं, पता होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें अब एक सेट बना लो, तुम्हारा मर्जी है, जो मन बनाना है बना लो, उससे कोई पूछने वाला काटने वाला नहीं है। सेट का नाम देना है, सिंपली नामांकन तुम कर सकते हो। मंथ का नाम है तो मान लेते हैं M से, तो M कैपिटल देंगे, बिकॉज कैपिटल क्यों, ताकि जो है सेट का जो है नामांकन कैपिटल लेटर से करते हैं। M लिख दिया मैंने, उसके बराबर मिडिल ब्रैकेट, J से स्टार्ट होने वाला जनवरी, J से स्टार्ट होने वाला जून, J से स्टार्ट होने वाला जुलाई, 3 एलिमेंट है। तो अब सेट के अंदर का एलिमेंट कैसा होगा, स्मॉल लेटर में। तो स्मॉल J से मतलब जनवरी, जून, जुलाई। तो इसका मतलब है, अब ये बताओ क्या ये सेट होगा? ऑब्वियसली सेट होगा। क्यों सेट होगा? दुनिया के हर एक आदमी के लिए महीने में यही 3 महीना जैसे स्टार्ट होगा,
किसी के लिए बदलेगा नहीं। लेकिन कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल कहता है 10 मोस्ट टैलेंटेड। अभी जस्ट हमने बताया यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाए तो उसको पहले काट दो। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। टैलेंटेड राइटर, मोस्ट, पहले तो ये एडजेक्टिव है, इंग्लिश का वर्ड है एडजेक्टिव। तो वही बात जो पहले अभी से समझा है कि टैलेंटेड तुम्हारे नज़र में हो सकता है, मेरे नज़र में वो टैलेंटेड नहीं है। मेरे नज़र में कोई मेरे पड़ोसी बहुत बढ़िया लेखक है, लेकिन चेतन भगत के नज़र में वो नहीं हो सकता है। तो ये नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो ये एडजेक्टिव आ गया, इसको काट दो, ये क्या हो जाएगा, ये सेट नहीं होगा। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट टीम। आपके नज़र में बेस्ट है, किसी के नज़र में बेस्ट नहीं होगा, तो ये भी सेट नहीं होगा। चौथा, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तुम्हारा क्लास के सभी लड़के, ये स्पेसिफिक है। तुम्हारे क्लास में यदि 30 बच्चे होंगे तो वो 30 बच्चे ठीक है, वेल डिफाइंड है, मतलब वो तुम्हारे क्लास के ही बच्चे हैं। तुम्हारे क्लास के बच्चे को कोई भी जाके विजिट करेगा तो उसके लिए उतना ही बच्चा होगा। ये नहीं कि किसी को कम दिखाई पड़ेगा, किसी को अधिक दिखाई पड़ेगा, मिस्टर इंडिया की तरह नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबको इक्वल दिखाई पड़ेगा, इसलिए वो सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से ऑल नेचुरल नंबर 100 से छोटा, मतलब 1 से स्टार्ट करो, 2, 3 जाके 99 तक चले जाओ, बिकॉज 100 से छोटा होना चाहिए। तो दुनिया के हर एक आदमी के लिए वो जो सेट बनाएगा वो यही बनाएगा। दैट मीन्स क्या होगा कि ये भी सेट होगा। इस तरह से पूरा एक्सरसाइज है, पूरा एक्सरसाइज को इसको बनाते हैं। और अब हम एक सेकेंड यूनिट पे चलते हैं। सेकेंड, अब तो ये था सेट का डेफिनेशन, समझ में आ गया। सेट का डेफिनेशन मतलब क्या कि सेट इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब दुनिया के हर एक आदमी के लिए वो चीज़ सेम रहे, बदलेगा नहीं। और क्या पढ़ा हमने, तो सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके जो मेंबर होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, कोई भी स्मॉल लेटर, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अब हम एक छोटा सा और छोटी सी बात समझ लेते हैं। वो क्या था, जैसे कि अभी एक सेट बनाए थे ना, भावेल का सेट, वी था, वी इज इक्वल्स टू, एलिमेंट था ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे हम कहते हैं ना कि यदि हम हैं तो हम बिलोंग कर रहे हैं अपने फैमिली से, अपने फादर से बिलोंग करते हैं, तो उसी तरह से बोलेंगे ए किससे बिलोंग कर रहा है, ये सेट से। ई किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से। आई भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से। ओ भी बिलोंग कर रहा है इस सेट से। यू भी बिलोंग कर रहा है दिस सेट से। तो इसको हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में किस तरह से, ए, मैथमेटिक्स में नहीं, अभी इंग्लिश में समझो। ए जो है, ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब ये बिलोंग्स टू, इतना बड़ा भाषा तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स वाला टर्म यूज़ करेंगे। बिलोंग्स टू के जगह हम लोग यूज़ करते हैं, इसके जगह यूज़ करते हैं ये सिंबल, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। मीन्स ए इज़ बिलोंग टू सेट ए, ई इज़ बिलोंग टू सेट ए, आई इज़ बिलोंग टू सेट ए, ओ इज़ बिलोंग टू सेट ए, यू इज़ बिलोंग टू सेट ए। एनी डाउट? चलिए, तो ये हो गया बिलोंग करने के लिए, मतलब जो भी मेंबर है वो इससे बिलोंग कर रहा है, उसके लिए सिंबल यूज करते हैं एप्सिलॉन का। अब हम लोग सेकेंड यूनिट में बात करते हैं। सेकेंड यूनिट मतलब क्या कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये जो सेट है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीका बताया गया है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीका बताया गया है। एक है रोस्टर मेथड और एक है टेबुलर मेथड। हम जब भी पढ़ाए तो आप लोग NCERT और KC सिन्हा का बुक आता है मैथमेटिक्स का 11th क्लास में, एक तो NCERT आप खोल के बैठो और सेकंड KC सिन्हा। इस 2 बुक को थोरोली पूरा बना लेना है और काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स का। तो कोई भी बुक निकालो, सबसे पहले देखो क्या वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेट को मतलब जो प्रेजेंट करने का। तो एक मेथड है जो है रोस्टर मेथड, रोस्टर या फिर इसी को कहते हैं टेबुलर, और एक मेथड है क्या, रोस्टर और टेबुलर, और एक को कहते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर नाम से ही समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको, बस लिखने का एक तरीका है और कुछ है नहीं। रोस्टर मेथड मतलब क्या हुआ कि
या टेबुलर, टेबल देख रहे हैं ना इससे, तो जो तो अभी तक जो पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, जैसे कि ये सेट था, ये सेट वॉवेल का सेट था, क्या पढ़े थे हम लोग, AEIOU। सिंपली सारे एलिमेंट को यदि लिख दिया, जितने एलिमेंट थे बस हो गया। वो किस मेथड में हो गया, रोस्टर मेथड में हो गया। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा कैसे बना देंगे, भाषा में, लैंग्वेज में लिख देंगे, तो वो कहेंगे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। भाषा मतलब समझते हैं, लैंग्वेज में कैसे, तो हमने लिखा जस्ट देखो यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया, फिर से ऐसे ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट दे दिया। अब कैसे सेट बिल्डर में लिखते हैं, हर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना है एक्स, क्या लिखना है एक्स। अब कौन सा एक्स, तो एक्स को यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दो। उसको डिफाइन करने के लिए या तो ये लाइन दे दो ऐसे, मतलब इसका मतलब होता है सच दैट, एक लाइन ऐसे सिंपली इसका मतलब होता है सच दैट, या कहीं कहीं लिखा रहेगा ये 2 बिंदा लिखा रहेगा यहाँ पे, ये लिखा है, इसका मतलब होता है सच दैट, एक्स सच दैट। एक्स को डिफाइन करो, क्या है एक्स, एक्स जो लिखना है कौन सा एलिमेंट लिखना है, मतलब एक्स इज वॉवेल, एक्स इज वॉवेल, बस हो गया। अब मान लो कोई आदमी को लगेगा कि हमको इसको निकालना, इस सेट को एक्सपेंड करना, कैसे एक्सपेंड करेगा, वो वी लिखेगा यहाँ पे ऐसे एलिमेंट एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है वॉवेल, तो वॉवेल उसको पता चलेगा, चलो ए लिख लिए, और कोई वॉवेल है, फिर देखेगा हाँ है और वॉवेल है, ई है, और कोई वॉवेल है, हाँ देखेगा है, आई है, और कोई वॉवेल है, ओ है, और कोई है, यू है, और कोई है। अब दुनिया में भटकते रह जाएगा, ढूंढते रह जाएगा, उसको कोई वॉवेल नहीं मिलेगा। तो ये जो है सेट बन गया, वॉवेल का सेट बन गया। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म से किस में हम लोग आ गए, रोस्टर फॉर्म में, या फिर रोस्टर फॉर्म से हम लोग किस में चले गए थे, तो सेट बिल्डर में। बिल्कुल आसान है, कुछ झंझट है नहीं इसमें, सिंपली लिखने का 2 तरीका है। आप अपना नाम लिखते हो, एक हिंदी में लिख लेते हो, एक इंग्लिश में लिख लेते हो, आदमी थोड़ी बदल जाता है, वही रहता है। तो यही जो एलिमेंट था, उसको एलिमेंट को हमने कैसा लिखा, एक्स, हर एक एलिमेंट को एक्स, सच दैट एक्स इज अ वॉवेल। अब मान लो कि नेचुरल नंबर को लिखना होता, नेचुरल नंबर को सेट पहले टेबुलर फॉर्म में, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, हमको यहाँ पे लिखना होता इसको लिखना होता किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एन लिखता मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पे लिखता एक्स, सच दैट, एक्स को डिफाइन कर दो, एक्स इज अ काउंटिंग नंबर। अब जिसको इसको ओपन करना होगा सेट को, जिसको खोलना होगा सेट को, खोलेगा, डालते चलेगा 1 2 3 4 5 अप टू, बस जब ओपन करेगा इसको तो टेबुलर फॉर्म में पहुंच जाएगा, जब क्लोज करेगा भाषा के लैंग्वेज के आधार पे तो वो चल जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसके बाद आप यहाँ से एक्सरसाइज 1 का हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं नीचे नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें से सवाल को हमसे पूछ लीजिए। व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिएगा कि इसको कैसे बनाएं, या फिर पिक क्लिक करके मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, आपको पर्सनली गाइड कर दूँगा। और कुछ खास है नहीं इसमें, तो इसको अब सेकेंड वीडियो में अपलोड करेंगे इसके आगे। फिर अब इसके आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट जो होते हैं, वो चीज़ पढ़ते हैं। बहुत आसान पूरा चैप्टर, इसी तरीके से पूरी चैप्टर ख़त्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेट थ्योरी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।